हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं वो कैब एंड वो कैब इतनी इजी तरीके से याद कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपको हमेशा के लिए याद भी हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वो कैब। फर्स्ट वर्ड इज मोदीकम। कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कम, बोले तो थोड़ा, लिटल। और इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे जो सामने लिखा हुआ है उसी से। मोदी क्या करता है? कम बोलता है। मोदी क्या करता है? कम बोलता है। ठीक है, याद रहेगा। तो मोदी कम का ही मीनिंग इसी में छुपा है, क्या? कम। अगला वर्ड है इंडिजेंट। इंडिजेंट मीन पुअर। इंडिजेंट मीन पुअर। और इस वर्ड को अगर हमें याद करना है तो हम क्या बोलेंगे? इंडी से क्या बना? इंडिया। और आगे क्या है? जेंट। और इंडिया के जेंट्स आफ्टर मैरिज क्या हो जाते हैं? इंडिजेंट हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। जब बीवी इतने खर्चे करेगी तो बंदा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंडिजेंट। तो वो क्या आपको एक तो हम ऐसे स्टोरी से याद कर सकते हैं, दूसरा हम किससे याद कर सकते हैं? रूट वर्ड्स। और रूट वर्ड होते क्या है, ध्यान देंगे सभी। अगर बात करते हैं रूट वर्ड, जिससे हम वो कैब को बहुत इजी बना सकते हैं, क्या बोला मैम ने? रूट वर्ड। और रूट वर्ड है क्या? जिससे वो कैब बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं साइड। साइड भी एक रूट वर्ड होता है और साइड का मीनिंग ही क्या होता है? किसी को मारना, टू किल। और इसी साइड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा सुसाइड। सुसाइड भी कहाँ से बना? साइड से बना, जिसका मीनिंग क्या होता है? हत्या, मारना। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें मेट्रिसाइड, इसका मीनिंग क्या होता है? माँ तेरी मैंने क्या कर दी? साइड। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसने माता की हत्या कर दी, तो माँ को मारना क्या हो गया? मेट्रिसाइड। क्या हो गया? मेट्रिसाइड। तो माँ तेरी क्या कर दी? साइड। तो किलिंग ऑफ मदर इज कॉल्ड मेट्रिसाइड। अब देखो, हमें सिर्फ साइड याद हो गया था, उसी से हम आगे अंदाजा लगाना सीख गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रिसाइड। जैसे हमने इसको लर्न किया, मेट्रिसाइड माँ की हत्या, इन द सेम वे पा तेरी मैं साइड कर दूं तो वो बंदा क्या कर रहा है? पापा की हत्या कर रहा है। तो पापा की हत्या करना ही क्या होता है? पेट्रिसाइड। क्या होता है? पेट्रिसाइड। राइट। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड। अब माँ की किसी ने हत्या कर दी और पापा की किसी ने हत्या कर दी, तो अब उनकी जो बेटी है, मतलब जो एक बंदा सिस्टर की हत्या कर दे। ठीक है, तो पहले तो बंदे ने अपने आप को सुसाइड कर लिया, फिर माँ की हत्या गई, फिर पापा की और अब वो चाह रहा है कि बहन की हत्या करना। तो सिस्टर की हत्या करना सिस्टरिसाइड नहीं होता, क्या होता है? सोरोरिसाइड। तो वो बंदी रो रही थी इसलिए क्योंकि उसने माँ बाप दोनों की हत्या की। तो जब वो रो रही है तो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, और आगे क्या है? रो रही है, तो उसकी भी क्या कर दी? उसने साइड कर दी। तो सोरोरिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ सिस्टर। किलिंग ऑफ सिस्टर बोले तो बहन की हत्या होता है सोरोरिसाइड। क्लियर है? और भाई की हत्या पूछे तो फ्रेट्रिसाइड। क्या होती है? फ्रेट्रिसाइड। और इसको याद कैसे रखेंगे फ्रेट्रिसाइड को? सरदारों में हम बोलते हैं प्रा,
क्या बोलते हैं, प्रा, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रा। तो फ्रा तेरी भी क्या कर दी, साइड। तो भाई की हत्या करना क्या होता है, फ्रेट्रिसाइड। क्या होते हैं, फ्रेट्रिसाइड। क्लियर है। तो हमने यहाँ क्या देखा, सिर्फ हमें साइड याद है तो ऑटोमेटिक सारे वर्ड याद हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम अगला रूट वर्ड ले लेते हैं बेल। कोई बताएगा बेल क्या होता है। बेल होता है घंटी, नहीं, जो मंदिरों में होती है। बेल का मीनिंग होता है वॉर। कहीं पे भी बेल आ जाए या बैली आ जाए, उसका मीनिंग क्या होता है, वॉर या फिर रिलेटेड टू फाइट। क्या होता है इसका मीनिंग, फाइट होता है। ठीक है। कभी भी आपको कहीं पे बेल दिखाई दे, बैली दिखाई दे, तो आप अंदाजा लगाना सीख जाओगे कि वो कैब में उसका मीनिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं फाइट होता है। और आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे, इनसे हम कौन कौन से वर्ड याद कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज बैलिकोस। बैलिकोस, तो इस वर्ड का मीनिंग कोई अंदाजा लगाएगा क्या हो सकता है। बैलिकोस का मीनिंग होता है झगड़ालू। क्या होता है, झगड़ालू। झगड़ालू, या फिर हम कह सकते हैं बैलिकोस फाइटर को। ठीक है। हु इज रेडी टू फाइट इज फाइटर, और फाइटर को ही बोला जाता है क्या, बैलिकोस। तो इसको अगर याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे, ध्यान देना। जो लड़की खुद की बैली तो मारती मारती है, औरों की बैली भी कोस कोस के मारती है, तो उस लड़की का नाम ही रख देंगे, अरे तू तो बड़ी ही बैलिकोस है। तो बैलिकोस का मीनिंग होता है झगड़ालू। क्या होता है, झगड़ालू। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी से बनता है एक और, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मीनिंग भी सेम यही होता है। ठीक है। बेलिजरेंट का मीनिंग भी क्या होता है, यही होता है। बोले तो ये वो लड़की है जो कि खुद की बैली मारती है, ऐसे नहीं, पहले उसको लोहे की बैली लाएगी, फिर उसको जर लगाएगी एंड देन औरों के मारेगी। तो उसका भी हम नाम रख सकते हैं क्या, वो फाइटर है, बोले तो झगड़ालू है। तो बेलिजरेंट आ जाए या बेलिकोस आ जाए, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, मेल हो फीमेल हो, और ये दोनों वर्ड एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। ठीक है। हर एग्जाम के लिए दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर अपने को बैल और बैली कुछ भी दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, फाइट। क्या हो सकता है, फाइट, बोले तो झगड़ा हो सकता है। ठीक है। या फिर रिलेटेड टू वॉर होगा। ठीक है। ऐसे ही और भी हमारे वर्ड होते हैं। कौन से वो वर्ड है, आपने सुना होगा, पोस्ट बेलम। उसके बाद पोस्ट जहां पे भी होता है उसका मीनिंग ही क्या होता है, उसके बाद। पोस्ट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद, है ना। हम क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई क्या, पोस्ट ग्रेजुएट हो क्या आप। तो मतलब पोस्ट का मीनिंग ही क्या होता है, बाद। और बेल अभी आपने देखा क्या होता है, क्या होता है बेल, युद्ध। और पोस्ट बोले तो बाद में। तो युद्ध के बाद में, क्या, युद्ध के बाद का मीनिंग क्या होता है, पोस्ट बेलम। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं युद्ध से पहले, तो एंटी क्या हो जाएगा, बेलम हो जाएगा। एंटी बेलम का अगर कोई मीनिंग जानना चाहे तो देखो, एंटी जहां पे भी आ जाएगा, ये भी रूट वर्ड है बच्चे, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले। और पोस्ट का मीनिंग क्या होता है, बाद में। और बेल आपको पता ही है क्या होता है, युद्ध। तो युद्ध के बाद का कोई भी सीन हो, कोई भी टाइम पीरियड हो, हम क्या कहेंगे, पोस्ट बेलम। और युद्ध से पहले का हो तो एंटी बेलम। क्या हो जाएगा, एंटी बेलम। देखो दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है ANTE, इसका मीनिंग तो होता है पहले, और एक होता है एंटी।
इसका मीनिंग क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, किसी भी वर्ड का अगर हमें अपोजिट बनाना हो तो हम उसके आगे क्या लगा सकते हैं? एंटी। ठीक है, क्या होता है? एंटी। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो आज के लिए हम इतने ही रूट वर्ड रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, सो दैट आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।